बेटा प्लीज ये जो हमने डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द टेबल फॉर ईच पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, ये पहले देखिएगा पैरेललोग्राम की शेप क्या होती है बेटा। जब हम पैरेलल बनाते हैं इस तरह कि पैरेललोग्राम की शेप यूं होती है, इसमें दो साइड्स आमने सामने वाली पैरेलल होती हैं, ठीक हो गया, और जो ये वाली साइड है ये आपस में पैरेलल होती है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइंस जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है जी, तो उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। कि फर्ज पर अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता जाऊंगा, ठीक है जी, तो ये कहीं पे भी मिलेंगे नहीं। दीज लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइन। क्लियर होगी बात? अब ये इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया का, क्योंकि यहाँ उसने एरिया का पूछा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब देखिए इसकी जो ये बेस है, ये नीचे वाली लाइन है, इसको हम बेस कहते हैं, और हाइट यूज समझने के ये आपके पास परपेंडिकुलर जो है दैट विल बी द हाइट। ठीक है जी। अब बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला आपने एक और भी पढ़ा हुआ है। वो क्या पढ़ा हुआ है आपने? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है जी? हाँ जी, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसको आप यूं समझ लें कि देखिए ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या है बेटा? बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब अगर मैं इसी पैरेललोग्राम को थोड़ा सा हाफ कर देता हूँ, देखिए हाफ करने से ये क्या बन गया बेटा? एक ट्राइंगल बन गई है। तो इस तरह पे जब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, जब हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, दैट फार्मूला ऑफ ट्राइंगल विल बी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। यानी बेसिक फार्मूला उसका वही हो गया, बेस मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन जब उसको हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ क्या बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? ये ठीक हो गया। अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला पार्ट पे लिया हुआ है कि बेस बेटा दी हुई है आपको और यहाँ पे हाइट दी हुई है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आपने जो क्वेश्चन करना है तो सिंपल आपने वर्किंग करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, या इसमें लिख दें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये नोट करते जाइएगा प्लीज। पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, अब आपको फार्मूला आना चाहिए, बेस टाइम हाइट। और प्लीज इस पे एक और भी इंपॉर्टेंट बात कि सिंपल एरिया नहीं लिखना आप, क्योंकि एरिया जब लिखेंगे तो एरिया किस चीज का निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हो सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी हो सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो अब आप लिखेंगे कि आप किसका एरिया निकाल रहे हैं, उसके मुताबिक फिर उसका हम फार्मूला लिखेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है। लेकिन जब कोई एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं जिसमें आपको पता ही है कि आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही कर रहे हैं, तो फिर आपने एरिया लिख दिया तब भी काम चल देगा। ठीक हो गया। लेकिन बेहतर है कि आप थोड़ा लिखें। अब बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से फाइंड आउट करना है, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन तो उसकी बेस दी हुई है, बेस इज 12 और हाइट बेटा कितनी है जी? 7। 12 7 जार, हाँ जी 12 7 जार 84, और ये लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो बाद में कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसमें हम स्क्वायर कहाँ लगाएंगे, क्योंकि जब हम एरिया की बात कर रहे हैं, एक बेस के साथ भी सेंटीमीटर है बेटा, और आपके पास क्या है? हाइट, इसके हाइट के साथ भी आपके पास सेंटीमीटर है। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है बात बेटा? इसको नोट कर लें। इसमें देखिए इसका बेटा बी पार्ट है आपके पास कि यू हैव टू फाइंड द बेस, हाइट इज गिवन दैट इज 6 मीटर एंड एरिया इज 42 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब देखिए एरिया जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रही थी पैरेललोग्राम की। तो हमारे पास आपके पास क्या है? इसको आप लिख दें गिवन दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, वो आपके पास है जी बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब एरिया उसने दे दिया है वो 42 है, बेस का पता नहीं है जी, लेकिन हाइट आपको क्या दी हुई है बेटा? 6 दी हुई है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपने बी लिखते हुए और 6 लिखते हुए ख्याल रखना है, क्योंकि बात होती है बिल्कुल ऐसा लिखते हैं वो बी और 6 जो है वो बिल्कुल मतलब बट कम हो सकता है। ठीक हो जाए। अब बेटा क्या करना है आपने, क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी है, बेस निकालनी है, तो 6 को इधर भी डिवाइड कर देंगे,
6 को इधर भी डिवाइड कर देंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 की टेबल में 42 का पता बेटा 7 का, तो इसका मतलब आपके पास जो बेस बन जाएगी, बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर 7 मीटर बल्कि, ठीक हो गया। तो जो यूनिट उसने पहले दिया हुआ है वही आपने लिख देना है क्योंकि उसने मीटर में दिया हुआ है। और जब एरिया लिखेंगे तो दैट विल बी मीटर स्क्वायर, और जब आप हाइट निकाल रहे हैं या बेस निकाल रहे हैं तो उसका आंसर बेटा किस में आएगा, सिर्फ मीटर में या सेंटीमीटर में आएगा। अब बेटा लास्ट पार्ट पे आ जाए, सी पार्ट। सी पार्ट थोड़ा सा इन दो पार्ट से आप कह सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल, इस सेंस में आप कह सकते हैं कि वो डेसिमल में आया हुआ है और कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। सी पार्ट पे क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, बेस क्या दी हुई है को 7.8, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है और एरिया आपको पहले से गिवन है। क्लियर होगी बात। अब कैसे करेंगे देखें, फार्मूला वही होगा। अगर मैं इसके नीचे यहाँ मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या मैं यहाँ से लिख लेता हूँ गिवन दैट, मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि हम एरिया पैरेललोग्राम की बात करें, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप देखिए बेटा एरिया दे दिया है 42.9 और बेस जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है जी 7.8 और हाइट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। और जो यूनिट दिया हुआ है इधर लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट को बिल्कुल हम लास्ट में लिखेंगे, जो लास्ट वाले बच्चे हैं अपनी इसको तो इधर करते हैं, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, देखिए हमने अब हाइट की वैल्यू निकालनी है तो हम करते हैं कि 7.8 को बेटा इधर भी डिवाइड करें और 7.8 को इधर भी हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। अब जो डेसिमल्स की है थोड़ा सा आपने केयरफुली देखना है इसको, ठीक हो गया, क्योंकि जैसे ही डेसिमल्स के क्वेश्चन आते हैं पहले ही बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये तो भी कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा या ये तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए थोड़ा सा केयर करें आप। अब 7.8 से 7.8 क्या हो जाएगा कैंसिल हो, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 7.8 1 था 7.8 1 था, यानी वो 1 की टेबल में कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए इसकी एक टेक्निक समझ लीजिएगा, ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद क्या है बेटा 1 डिजिट है, यानी सेम डिजिट्स आ रहे हैं। अगर सेम डिजिट्स हो डेसिमल के बाद तो वो डेसिमल को आप डेसिमल से खत्म कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जहाँ से डेसिमल रिमूव करते हैं तो वो जाते हैं 10 लिखते हैं या 100 लिखते हैं, तो नीचे इसका 10 आएगा, इसका 10 नीचे आ जाएगा, इसका 10 ऊपर आ जाएगा, वो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वो टेक्निक हो गई। दूसरी क्या बोल रहा हूँ मैं कि डेसिमल के बाद देख लें, अगर सेम डिजिट्स हैं तो आप डेसिमल को डेसिमल से खत्म कर सकते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यूँ लिख रहा हूँ कि हाइट बेटा आपके पास बन रही है 429 डिवाइडेड बाई 78। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर हम कर रहे हैं। तो आप किस तरह कर सकते हैं, देखें ये दोनों जो है ये 3 से जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर आपके पास ऑड नंबर है, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा बेटा 3 2 6, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 3 6 18, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 3, 1 कैरी हो जाएगा बेटा, ठीक है, 12 हो जाएगा, 3 4 12 और 3 3 9। अब ये कितना बन गया 143/26, लेकिन अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वैल्यू जो है वो लार्ज कर रहे हैं, बड़ी है। अब बेटा मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 143 को डिवाइड करते हैं जी 26 से, देखें इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 6 30, 3 कैरी आ जाएगा, फिर 5 2 10 और 3 13, और ये बन जाएगा 3 और ये 1, पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा जी, फिर 26 5 30, तो ये भी 130 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर बेटा क्या आ रहा है, हाइट इज इक्वल टू 5.5। आप देखिए यूनिट देख लिया करें, जो भी यूनिट उसने दिया हुआ है वो वैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर का हुआ है 5.5 मिलीमीटर, ये बेटा आपके पास जो है इसका क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा।